ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगकीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगकीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नित्यं शुद्ध निराभासं
निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभादस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तथा सभी आध्यात्मिक साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता के एकादश अध्याय का प्रवचन किया जा रहा है। कल 10वां अध्याय तक हो गया था और एकादश अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 4 तक विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर शक्तिपात करते हैं और तब उनको विराट के दर्शन होते हैं। 5 से 8 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, 9 से 14 तक धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन, 15 से 31 तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना, 35 से 46 तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, 47 से 50 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, 51 से 55 तक बिना अन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अन्य भक्ति का कथन। ये 55 श्लोकों में इस प्रकार का, इस श्लोक के अनुसार इस प्रकार का वर्णन है। एकादश जो अध्याय है वो इस गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसी अध्याय में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया था अर्जुन को, और विराट रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने उनको दिव्य नेत्र दिए कि अब इन दिव्य नेत्रों से तू मेरे दर्शन कर सकता है। इन प्राकृतिक जो आंखें, चर्म आंखें, उनसे तू विराट के दर्शन नहीं कर सकता है। दर्शन क्या, इन चर्म आंखों से तो शरीर दिखेगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का जो भाव है, परमात्मा का जो विराट रूप दर्शन है, वो तो दिव्य दृष्टि के प्राप्त होने पर ही देखा जा सकेगा। ओम परमात्मने नमः। भगवान और उसके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान करते हैं। अर्जुनो वाचा मदनुग्राह्य परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अय्यम विगतो मम। मदनुग्राह्य, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए भवापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वकमला पत्राक्ष माहात्म्यमपि चाप्ययम्। एवं एतद्तात त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। मनसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वरा ततो मे त्वं दर्शयात्मान अव्ययम्। इस प्रकार से 4 श्लोक हुए। अब इन 4 श्लोकों की टीका क्या है उसका आप सुनिए। ओम। अर्जुन बोला भगवान के लिए, हे परम गुरु, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय अर्थात आत्मा और अनात्मा
को जताने वाला उपदेश कहा है, उससे मेरा या मोह की भीष्मादि को मैं कैसे मारूंगा, अर्थात आत्मा मरने मारने वाला है, यह भ्रांति आपकी कृपा से नष्ट हो गया है। अब मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद निर्विकार असंग है। आत्मा के साकाश से केवल प्रकृति ही सब कुछ करती कराती है, और कर्ता कर्मादि आत्मा में तो अविद्या से प्रतीत होते हैं। ये 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया। जैसे सीपी में चांदी और आकाश में नीलापन, ऐसे ही निर्विकार शुद्धात्मा में यह सब जंजाल भ्रांति मात्र है। ये अर्जुन समझ गए। मतलब परोक्ष रूप से उनको आत्मा का अनुभव हो गया। किसको? अर्जुन को, भगवान के समझाने पर। अब आगे कहते हैं, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय तथा आपके अविनाशी प्रभाव। अविनाशी प्रभाव क्या है? आप ही इस चराचर संपूर्ण जगत के उत्पत्ति या प्रलय रूप हैं। सारांश यह है कि आप ही उत्पन्न करते, आप ही से स्थिति होती तथा आप ही से प्रलय होती है, और फिर भी आप असंग हैं तथा सर्वरूप एवं सर्व जगत को रचकर कर्मों के अनुसार उसकी पालना करते हैं। यह आपका अविनाशी प्रभाव है। इस प्रभाव को मैं भली प्रकार से सुना है। जैसे रस्सी के मिथ्या भ्रम के सर्प की रस्सी से ही उत्पत्ति, जैसे रस्सी के मिथ्या भ्रम के सर्प की रस्सी से ही तो उत्पत्ति, रस्सी में ही स्थिति तथा रस्सी से अर्थात रस्सी के ज्ञान से ही सर्प का नाश भी हो जाता है। ऐसे ही इस जगत की आपसे ही उत्पत्ति, आपसे ही स्थिति तथा आपसे ही प्रलय होती है। सारांश यह है कि सब कुछ होता हुआ भी, सब कुछ होता भी आपसे ही है, और फिर आप असंग निर्विकार शुद्ध सच्चिदानंद हैं। इसको मैंने आपसे भली प्रकार से सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वैसा निश्चय यथार्थ है। अब गुरु के समझाने से विश्वास हो गया शिष्य को, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य, शक्ति तथा तेज युक्त सर्वरूप को देखना चाहता हूं। नारायण बोलना पड़ेगा। अब अर्जुन ने विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना कर दी। हे प्रभु, यदि वह विश्व रूप मुझसे देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, अर्थात यदि आपकी समझ में मैं उस विश्व रूप के देखने के लिए योग्य हूं। अब यह है द एबिलिटी ऑफ द डिसाइपल। तो हे योगियों के ईश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को दर्शन कराइए। ये अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। श्री भगवान वाच। अब इसके बाद भगवान कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणी अस्थत सो अत सहस्रसाय नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति निचा। नाना वर्णाकृति
कृतिनीचा कृतिनीचा पश्या आदित्यान सूरून पश्या आदित्यान वसून रुद्रान असिनो मरुतस्तथा बौन्या दृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत एकस्तं जगत्कृतं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चन्यात् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मन्येनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यामि योगिन ऐश्वरम दिव्यम ददामि ते चक्षु ले पश्यमि योगेश्वरम लो दिव्य नेत्र मैं देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, इन प्राकृतिक आँखों से तुम मुझको नहीं देख सकोगे। इन प्राकृतिक आँखों से तुम मुझको नहीं देख सकोगे। लो दिव्य नेत्र मैं देता हूँ जिससे तुम मुझको देखोगे। और भगवान ने फिर दिव्य नेत्र अर्जुन को दिए और हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों तथा हजारों अर्थात अनगिनत तरह तरह के, कोई काला, कोई लाल, कोई पीला आदि वर्ण वाले तथा कोई टेढ़ा, कोई लंबा तथा कोई गोल आदि आकृति वाले नाम रूपों को देख। हे पार्थ, भूत भविष्य तथा वर्तमान काल की व्यवस्था तेरे को प्रत्यक्ष क्षण मात्र में दिखा देता हूँ। अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों तथा 49 वसुओं को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यों को भी देख। हे अर्जुन, सारांश यह है कि मेरे इस शरीर के ही एक अंश में स्थित चर और अचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ देखना चाहता है, किसकी जीत होगी और किसकी हार, और कौन मारने वाला इत्यादि, यह सब कुछ देख लिए। परंतु तू मुझको इन अपने लौकिक नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए तुझको मैं अलौकिक नेत्र देता हूँ। उन दिव्य नेत्रों से ही तू मेरे स्वरूप को देख सकेगा। मेरे ऐश्वर्य और योग शक्ति को देख। मेरी योग शक्ति ऐसी विलक्षण है कि जो बात संभव न हो उसको भी संभव कर देती है। शक्तिपात के साधकों को इसका अनुभव होगा। अपने उस योग शक्ति से ही तुझे दिव्य नेत्र दिए हैं, उनसे अब तू मेरे ऐश्वर्य को भली प्रकार से देख। ये भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। संजय वाच एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम। परमं रूपम ऐश्वर्यम, परम रूप ऐश्वर्यम। अनेक वक्त्रम नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेको तथायुधम दिव्यमालांबरम धर्म दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाचरमयम देवम अनंतम विशतो मुखम। अनंतम विशतो मुखम। इस प्रकार से भगवान ने विराट रूप दिखाते हुए कहा कि दिवी सूर्य सहस्रस्य और भवति युग पतोत्थिता यदि भासति सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। तत्रैकस्य जगत्कृष्णन् अपरविभक्तात् अनेकदा अपश्य देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा।
तथा सा विस्मयाविष्टो हिष्टिरोमा धनंजया प्रणम्यासरसा देवम कीर्तांजलिर्भासत। संजय बोला, हे राजन, महान योगेश्वर संपूर्ण पापों के नाश करने वाली है। क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा था वहां का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था। संजय को दिव्य दृष्टि थी भगवान वेद व्यास ने आए थे वो धृतराष्ट्र को देने के लिए। इस हेतु दिव्य दृष्टि देना चाहते थे कि जब ये अपने कुल का नाश देखेगा तो शायद 1-2 दिन में ये युद्ध के विराम की आदेश दे देगा। लेकिन उसकी बुद्धि तो धृतराष्ट्र अंधा था, जन्मांध था, पुत्र मोह के कारण अंधा हो रखा था। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, आप इस संजय को दे दीजिए। तब संजय को भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य दृष्टि के कारण संजय जो सारथी था धृतराष्ट्र का, वो उनको वर्णन कर रहा है। संजय बोला, हे राजन, महान योगेश्वर संपूर्ण पापों के नाश करने वाले हरि ने, हे अर्जुन, तू मेरे विश्व रूप को इन लौकिक नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए तुझको मैं अपनी योग शक्ति से दिव्य नेत्र देता हूं, उनसे मेरे ऐश्वर्य को देख। ऐसा कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखलाया। हे राजन, जो रूप की भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, वही रूप जैसे का तैसा मैं आपसे कहता हूं। उसको ध्यान देखकर सुने कि जिसका चिंतन करने से आपका भी कल्याण हो। ऐसा संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं। वह जो दिव्य रूप है, जो विश्व रूप भगवान का है, वो नाना मुख और नेत्रों वाला, नाना अद्भुत दर्शनों वाला, नाना दिव्य भूषणों को धारण किए हुए, नाना प्रकार के अनेक दिव्य शस्त्रों के हाथों में उठाए हुए, दिव्य मालाएं और वस्त्रों का धारण किए हुए, नाना दिव्य सुगंधियों का लेपन किए हुए तथा संपूर्ण आश्चर्य से युक्त प्रकाशमान सीमा रहित विराट स्वरूप था। हे राजन, वह दिव्य रूप ऐसा प्रकाशमान था कि यदि आकाश में हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ ही उत्पन्न हो तो वह भी उस महात्मा के प्रकाश के बराबर शायद ही हो। उस विराट स्वरूप का ऐसा उग्र प्रकाश था। हे राजन, उस समय अर्जुन ने उन देवों के भी आदि देव श्री कृष्ण भगवान के एक अंश में स्थित हुए नाना प्रकार के पृथक पृथक चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखा। हे राजन, हे राजन, उस आश्चर्यजनक दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्ययुक्त हर्षित रोमों वाला अर्जुन देवादिदेव श्री कृष्ण भगवान के चरणों में सिर रखकर साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। अर्जुन बोला उस विराट रूप देख करके कि हे देव, मैं आपके शरीर में सब देवताओं, चराचर भूत विशेषों के समुदाय, कमल के आसन पर विराजमान 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, महादेव, वशिष्ठ आदि संपूर्ण ऋषियों तथा वासुकी आदि दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, मैं आपको सब ओर से नाना हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के ईश्वर,
न तो आपके आदि को देखता हूँ और न ही आपका मध्य तथा अंत में देखता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी सब ओर से मुकुटों, गदाओं, चक्र को धारण की हुई प्रकाशमान तेज की राशि, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान देखे जाने के लिए अत्यंत कठिन तथा सब ओर से प्रमाण रहित अनंत देख रहा हूँ। अभी भगवान की महिमा का वर्णन अर्जुन देख रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन पर शक्तिपात कर दिया है। यहीं से शक्तिपात विद्या का स्टार्ट हुई है, यहीं से शक्तिपात विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है और यहाँ पर सांकेतिक रूप में दिखा रखा है। अब वो युग था त्रेता युग, ये है कलयुग। अब शक्तिपात का उतना प्रभाव नहीं है, बल्कि अब तो खत्म ही, प्रभाव ही खत्म हो गया है। न ऐसे गुरु रहे और न ऐसे शिष्य रहे। आप जानने योग्य और इस चराचर सहित संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन तथा अविनाशी हैं, इसलिए आप ही सनातन पुरुष हैं। हे प्रभु, मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित, अनंत पराक्रम से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला तथा अपने तेज से इस चराचरित सहित संपूर्ण जगत को तपाता हुआ देख रहा हूँ। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा पूर्वादि संपूर्ण दिशाएं अकेले आपसे ही परिपूर्ण हो रही हैं। आपके इस अद्भुत भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। हे विश्वमूर्ते, संपूर्ण देवताओं के समुदाय आप में ही प्रवेश करते हैं, अर्थात आपकी शरण को प्राप्त होते हैं। उनमें से कई एक आपके भयंकर रूप को देखकर भयभीत हुई, दोनों हाथ जोड़े हुए शांति के लिए गिड़गिड़ाते हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समुदाय होने वाले युद्ध के अशुभ चिन्हों को देखकर जगत का कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, जो 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, साध्य देवता, विश्वदेव देवता, दोनों अश्विनी कुमार, 49 वायु, पितर, हा हु आदि गंधर्व, कुबेर आदि यक्ष, विरोचन आदि असुर तथा कपिल देव आदि सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब के सब आश्चर्ययुक्त हुए आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख, नेत्रों, हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी भयंकर दाढ़ों वाले महान अनंत रूप को देखकर मैं संपूर्ण लोक अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हे विष्णु, आपको आकाश के साथ स्पर्श करता हुआ, अर्थात संपूर्ण आकाश में परिपूर्ण, प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुई मुख तथा प्रज्वलित विशाल नेत्रों से युक्त देखकर मेरा मन अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए मैं धैर्य तथा शांति को प्राप्त नहीं हो पाता। अब वो डर गए, विश्व रूप को देख करके विचलित हो गए। इतना बड़ा भयंकर शक्तिपात हो गया अर्जुन पर, क्योंकि स्थिति ऐसी थी। जीवन पर्यंत अर्जुन ये संकल्प करता है कि इन कौरवों को मैं मारूंगा, द्रौपदी की प्यास बुझाऊंगा और अपना हम पर जो अन्याय हुआ है उसका बदला लूंगा, शकुनी ने जो छल कपट किए उसका बदला लूंगा। और जब समय आया तो गांडीव को रख दिया नीचे और कहा कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मोह उत्पन्न हो गया था। तो उस परिस्थिति में भगवान योगेश्वर ने अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए, शिष्य की श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपना जो योगेश्वर रूप है वो दिखाया, जिसे इसको विश्वास हो कि यहाँ सब कुछ मेरे द्वारा होता है, भगवान के द्वारा होता है। इसलिए उनको विराट रूप दिखाना पड़ा। हे प्रभु, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के सब पुत्र, राजाओं के समुदाय सहित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा सूत का पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रमुख योद्धा आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उन प्रवेश करने वालों में से कोई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे दिखते हैं। हे दीन बंधु, जैसे नदियों में बहुत से जल प्रवाह समुद्र को ही ओर दौड़कर समुद्र में प्रवेश करके सदा के लिए परम शांति को प्राप्त होते हैं,
वैसे ही आपके निष्काम भक्त दानी आदि सूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करके सदा के लिए परम शांति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे विश्वरूप, जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए अत्यंत वेग से जलती हुई अग्नि में प्रवेश करके तड़प तड़प कर मर जाते हैं, अग्नि रूप होकर शांति को प्राप्त नहीं होते हैं, वैसे ही अन्य सब प्राणी भी परवश अर्थात कर्मों बसात अत्यंत वेग से नष्ट होने के लिए आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। वह आपको न प्राप्त होकर जन्म मरण में ही पड़े रहते हैं। हे प्रभु, आप चराचर सहित संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से ग्रास करते हुए चटनी की तरह चाट रहे हो। हे संपूर्ण जगत के परिपूर्ण विष्णु, आपका उग्र प्रकाश तेज द्वारा चराचर सहित संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तप्त हो रहा है। हे कृपालो, कृपा करके आप मुझे बतलावें कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवताओं के अति श्रेष्ठ देवेश्वर, हे देवताओं के अति श्रेष्ठ देवेश्वर, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। कृपा करके प्रसन्न हो जाइए, कृपा करके प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि अर्जुन ने जब ये विराट रूप देखा तो उसको सहन नहीं कर पाए, उनका मन विचलित हो गया, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। इसलिए वो कह रहे हैं कृपा करके प्रसन्न हो जाइए, अपने साधारण रूप में आ जाइए। हे आदि स्वरूप, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हे सद्गुरु, कृपा करके अपनी प्रवृत्ति को दास को बतलाइए, अपनी प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रवृत्ति। अब यहां पर भगवान अपने प्रवृत्ति रूप को, तत्व ज्ञान को अर्जुन को कह रहे हैं। श्री भगवानो वाच, अब भगवान बोल रहे हैं। कालोस्मि लोक क्षया कृत प्रवृद्धो, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर तुमी या प्रवृत्ता, ऋते पित्वाना भविष्यन्ति सर्वे, एव स्थिता प्रयत्नी केषु योधा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुक्ष राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिनः। निमित्त मात्र द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णः तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जयिमां व्यतिष्ठाय, युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। अब भगवान बोल रहे हैं और उसके बाद संजय बोलते हैं, ये तो छुत्वा वचनम के सवश्यः, अकृतांजलिर्पि माना क्रीटी, नमस्कृता भूय एवाय कृष्णं, सगद गदम भीत प्रणम्या। श्री भगवान बोले, तू जो पूछता है कि आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है, इसका उत्तर सुन। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल मैं हूं। इस समय लोगों का नाश करने को प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए दोनों सेनाओं के भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि सब सूरवीर योद्धा तेरे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात अवश्य मारे जाएंगे। हे तात,
सब प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन मरण, दुख और सुख आदि की प्राप्ति होती है। अन्य तो निमित्त मात्र हो जाता है। तेरा यह मोह व्यर्थ है कि भीष्मादि को मैं कैसे मारूंगा। इसलिए हे बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन, मतलब सब्यसाची। सब्यसाची कहते हैं जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से बाण चला सकता है, उसको कहते हैं सब्यसाची। हे बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन, युद्ध करने को खड़ा हो जा। इन भीष्मादि सब सूरवीरों को तो मैंने पहले ही मार रखा है। तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। इसलिए निशंक होकर मेरे द्वारा मरे हुए शत्रुओं को युद्ध में जीत कर, भगवान ने उनको पहले मार दिया इसलिए तो वो अधर्म में खड़े हो गए। मेरे द्वारा मरे हुए शत्रुओं को युद्ध में जीतकर धन धान्य से भरपूर राज्य को भोग कर आनंद लूट और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर ले। हे अर्जुन, मेरे द्वारा मरे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि और भी बहुत से योद्धाओं को तू मार, डरे मत। हे तात, तू अपने मन से यह शंका निकाल दे कि हम जीतेंगे अथवा हारेंगे। निश्चय समझ कि युद्ध में तू शत्रुओं को अवश्य जीतेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए सब शंकाओं को त्याग कर युद्ध कर। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से बोला, हे राजन। राजा धृतराष्ट्र से संजय बोला, हे राजन, भगवान केशव के इस वचन को सुनकर मुकुट को धारण करने वाला अर्जुन दोनों हाथ जोड़े हुए डर के मारे कांपता हुआ साष्टांग प्रणाम करके श्री भगवान कृष्ण से गदगद वाणी में बोला। क्या बोला? अर्जुनोवाच अस्थाने हृषिकेश तब प्रकृत्या, अस्थाने हृषिकेश तब प्रकृत्या जगत परहिष्या तु अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्ष हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और तब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेना नमरेन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्याधिकर्ते अनंत देवेशि जगन्निवासाय त्वमक्षरं सद् ससर तत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेदासि वेदश्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मु अग्निर्वरुणं शशांक प्रजापतिस्तं परपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वाय पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार हो।
नमः पुरस्ता सदपृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोति तत्तुस्ति सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। कहने का अर्थ है कि जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो सब चेतन सत्ता की कृपा से ही हो रहा है, और भगवान चेतन है। आप चेतन हैं, भगवान चेतनों का चेतन है। आप आत्म स्वरूप हैं, भगवान परमात्म स्वरूप हैं। सकेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। यच्चावः सार्थमत्कृतोऽसि विहारशय्या यशभोजनेषु एको अथाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वमहं प्रमेयम्। अब अर्जुन सोच रहा है कि मैंने इनके साथ कैसे कैसा व्यवहार किया। ये तो साक्षात ब्रह्म है, और मैंने अपनी भौतिक दृष्टि के कारण, अपनी सांसारिक दृष्टि के कारण इनके साथ कैसे कैसे व्यवहार किया, ये उसको याद आ रहा है। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा परमार्थ से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और ये अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपके साथ ऐसा जो मानविक व्यवहार किया है, जबकि आप परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्म्य अधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभावः। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। प्रसन्न होने एवं अपराध सहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव शक्यु प्रिया प्रियायार हसदेव सोढुम्। अतः प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हृदोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेशि जगन्निवास। प्रसिद्ध देवेशि जगन्निवास। प्रसिद्ध देवेशि जगन्निवास। पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको
मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे शास्त्र बाहो, उसी चतुर्भुज रूप प्रकट होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जनेदं रूपं परम दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से या मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ओम, पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययन न दाने न च क्रिया भिन्न तपो विरुग्रे एवं रूप शक्य अहम दिल्लोके दुष्टम तदन्येन कुरु प्रवीरा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा माचा विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरम दृंग मेदम व्यक्ते तभी प्रीत मन्ना पुनस्तम तदेव में रूप मेदम प्रपश्या। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए अर्जुन, और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त वाला मन होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख, फिर देख। इतर्जुनम वासुदेव ततोक्ता शक्तम रूप दर्शयामास भूया आश्वास यामास चाभीत मेनम भूता पुनः सौम्य बपुर महात्मा। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। दिष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्या जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृति गता। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्बलता और प्रभाव का कथन। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानासि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणाः। नहीं, मेरा जो चतुर्भुज तुमने देखा है, यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वैदेन तपसा न दानेन चाचेजया सक्यम एवा विदो दृष्टुम दृष्टोवानसी माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, और न दान से, और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। अर्थात जिस पर भगवान कृपा कर दे, जिसकी इतनी योग्यता हो, उसी को भगवान के इस रूप के दर्शन हो सकते हैं। योग्यता कभी कभी भगवान देते हैं और कभी कभी साधक स्वयं ही योग्यता प्राप्त करता है। ओम। अनन्य भक्त से उस रूप के दर्शन, ज्ञान और प्राप्त होने का कथन। भक्त्या त्वन् अनया शक्या अहम विदो अर्जुना ज्ञात दुष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतपा। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृण मत परमो अर मद भक्त संग वर्जिता निर्वैरम सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। अब किसको होगा ऐसा? हे अर्जुन,
जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है। पहली शर्त, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता। इसको कहते हैं भगवत बुद्धि। फिर औरों में तो कहना ही क्या, वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ये भगवान ने 55वें श्लोक में कहा है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम 11 अध्याय। ओम। इसी के साथ 11 अध्याय पर प्रवचन समाप्त हुए। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।